सह नो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय कटशाखा के अंतर्गत आने वाली जो कठोपनिषद है उस कठोपनिषद पर हम विचार कर रहे हैं। इस विचार के क्रम में हम लोगों ने 11वें मंत्र तक विचार किया है। अब इसके बाद 12वें मंत्र पर हमें विचार करना है। तो प्रथम जब यमराज जी ने नचिकेता को 3 वर प्रदान किए, कहा कि मैं तुम्हें 3 वर दे रहा हूँ, 3 वर मांगो। तो नचिकेता ने प्रथम वर मांगा पिताजी का संतोष, पिताजी की शांति, पिताजी को ऐहिक जो सुख है वो सुख यही प्रथम वर से मांग लिया। अब द्वितीय वर से जो पारलौकिक सुख है, जो स्वर्ग है, उस स्वर्ग संबंधी जो अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या को द्वितीय वर के द्वारा द्वितीय वर रूप से मांग रहे हैं। तो स्वर्ग का साधनभूत जो अग्नि विद्या है उसको मांग रहे हैं। तो उसके पहले स्वर्ग का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप का वर्णन नचिकेता इस 12वें मंत्र के द्वारा वर्णन कर रहा है। तो वो स्वर्ग कैसा है तो 12वें मंत्र में कह रहे हैं। तो उसका उच्चारण करते हम। स्वर्गे लोके न भयं किंचिनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वाश्नया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो देखिए इसका अन्वय देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्वर्गे लोके किंचन भयं नास्ति तत्र न त्वं न जरया बिभेति आश्नया पिपासे उभे तीर्त्वा शोकातिगो स्वर्गलोके मोदते। तो ये इसका अन्वय श्लोक का, ठीक। तो उसका अर्थ हम लोग देखते हैं अभी। स्वर्गे लोके, स्वर्गलोक में किंचन भयं नास्ति, किंचन अर्थात किंचिदपि, थोड़ा भी भय वहाँ नहीं है। किंचित, थोड़ा भी वहाँ, किंचिदपि भयं तत्र नास्ति, भय वहाँ नहीं है, भयं नास्ति। अब कहोगे भय तो है वहाँ, देवताओं पर जब आसुर लोग आक्रमण करते तो भय से भागते हैं, तो भय तो है, कैसे कह रहे भय नहीं। तो भय शब्द से यहाँ लेना जो रोगादि निमित्तक जो भय होता है वो भय वहाँ नहीं है। मनुष्य शरीर में जैसे रोगादि का भय होता है, कैंसर हो जाए, कैंसर का डर है, किसी को शुगर का डर होता है, ऐसा जो मनुष्य शरीर में जो भय है रोग आदि का, वो भय जो है स्वर्गलोक में नहीं है, स्वर्ग के शरीर में नहीं है, ठीक। भयं किंचिन नास्ति न तत्र त्वम, नचिकेता कह रहा है त्वम, आप वहाँ नहीं होते हैं, मतलब आपका सहसा प्रभाव नहीं होता है। जैसे यहाँ आते हो मृत्युलोक में तुरंत किसी को उठा के ले जाते हो, आपका प्रभाव है, परंतु वहाँ सहसा आप नहीं आ सकते हैं, सीधा आप हम लोगों को उठा के नहीं ले जा सकते वहाँ, ठीक है ना। इसलिए वहाँ तुम नहीं हो, तुम्हारा डर नहीं हुआ। तत्र माने स्वर्गलोक है, ठीक है। न जराया बिभेति, न तत्र, तत्र लगाइए, तत्र जराया न बिभेति, उस लोक में पहुँचा हुआ मनुष्य जरा से डर न बिभेति, डरता नहीं है, जरा से डरता नहीं, क्योंकि वहाँ जरा अवस्था आती नहीं, तो डरने का जरा अवस्था आती, जरा अवस्था से हम लोग सब डरते हैं, अरे बुढ़ापा आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, अब मैं मर जाऊंगा, बुढ़ापा आता है ना, ठीक है ना। परंतु वहाँ ऐसा भय नहीं है स्वर्गलोक में, ठीक, बात समझ में ना। और क्या है, आश्नया पिपासे उभे तीर्थवा, आशना और पिपासा, आशना कहते हैं शुदा और पिपासा माने तृष्णा, अर्थात आशना माने भूख और पिपासा माने प्यास। आशना और पिपासा इन दोनों का वहाँ पर तीर्थवा माने उसको पार कर जाता है। मतलब आशना मतलब भूख और प्यास को त्याग छोड़ करके वो वहाँ रहता है, वहाँ भूख और प्यास होती नहीं है,
क्योंकि देवता खाते नहीं। न वै देवा अस्नन्ति पिबन्ति दृष्ट्वा एव तृप्यन्ति, ये स्थिति है वहाँ। हम लोगों को भूख प्यास से दुख होता है ना, तो उनको नहीं होता है। आसना पिपासा से जो दुख होना है उससे पार हो जाते हो। आसना पिपासा से वो दोनों से भी वहाँ आदमी जाता है तो पार हो जाता है। ठीक। और क्या है, शोकातिगो, शोकातिगो, शोक से वहाँ पर क्या है, जितने भी शोक होने वाले हैं हमारे, हम लोगों को, वो शोक से क्या, हम लोगों को शोक हो रहा है, कुछ भी चीज़ नहीं मिल रही थी, मेरे पास नहीं है, अमुक चीज़ मेरे नहीं है, तो शोक होता है ना हमें। तो वहाँ पर ऐसा कोई नहीं, सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो इसलिए कोई राग द्वेष होता नहीं, इसलिए वहाँ शोकातिगो, शोक को अतिक्रमण करता है। स्वर्गलोके मोदे, शोक का आदि से रहित होकर स्वर्गलोक में क्या होता है, वो हर्षित होता है, आनंदित होता है। इस प्रकार से स्वर्गलोक है। ऐसा जो स्वर्गलोक है, उस स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या को नचिकेता द्वितीय वर्ग के द्वारा मांग रहा है। ठीक है ना। तो उस अग्नि विद्या को द्वितीय वर्ग के द्वारा नचिकेता मांग रहा है। उसी बात को 13वें मंत्र के द्वारा कह रहे हैं। ठीक है। अब 13वें मंत्र का उच्चारण करते हैं। सत्वम अग्निम स्वर्गमध्येषि मृत्यो प्रब्रूहितं श्रद्धधानाय मह्यं स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वरेण हो गया। ठीक। तो सत्वम अग्निम, ठीक है, सत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येषि मृत्युम प्रब्रूहि तम श्रद्धधानाय मह्यम स्वर्गलोकाः अमृतत्वं भजन्ते एतद् द्वितीयेन वृणे वरेण। ये पदच्छेद है उसका। ठीक है। देखिए अब अन्वय देखिए। मृत्यो सत्वम स्वर्गम अग्निम अध्येषि तम श्रद्धधानाय मह्यम प्रब्रूहि। लग गया अन्वय। ठीक। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्त एतद् द्वितीयेन वरेण वृणे। ठीक है, बात समझ में। देखिए अन्वय लग गया। ठीक है। तो देखिए अब इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। ठीक है। हाँ, मृत्यु, हे मृत्यु, सत्वम, वह जो तुम, अग्नि विद्या को जानने वाले तुम, ठीक, तुम, स्वर्गम अग्निम अध्येषि, हे मृत्यु, वह जो तुम हो, स्वर्गम अग्निम अध्येषि, स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली जो अग्नि विद्या है उसको तुम क्या करते हो, जानते हो। ठीक। स्वर्गम अध्येषि, स्वर्गाय इदम स्वर्गम, स्वर्ग के लिए जो होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर्ग। स्वर्ग की प्राप्ति का साधनभूत जो अग्नि विद्या है उसको तुम अध्येषि माने जानते हो, स्मरण करते हो। ठीक। तम अग्निम, उस अग्नि को, श्रद्धानाय मह्यम, श्रद्धावान जो मैं हो मेरे लिए तुम उसको कहो। ठीक, बात समझे। स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते, स्वर्गलोका, स्वर्गः लोकः येषां ते स्वर्गलोका, स्वर्ग लोक ही प्राप्त हुए है जिन लोगों का, उनको स्वर्गलोका माने यजमाना, स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, स्वर्गलोका। ठीक। स्वर्गलोका माने यजमाना, स्वर्गलोका माने यजमाना, अमृतत्वं भजन, स्वर्गलोक, उस विद्या को प्राप्त करने पर, उसका अनुष्ठान करने पर यजमान जो होता है, स्वर्गलोका माने यजमाना, यजमान, अमृतत्वं भजन्ते, सापेक्षिक जो अमृतत्व है उस अमृतत्वं भजन्ते माने प्राप्नुवन्ति, उस अमृतत्व को प्राप्त होते हैं। एतत्, इसी बात को द्वितीय वर्ग के द्वारा वृणे, द्वितीय वर्ग के द्वारा मैं वर्ण करता हूँ, मैं मांगता हूँ। वृणे माने द्वितीय वर्ग रूप से मैं मांगता हूँ। ठीक, बात समझ में। तो इस प्रकार से अग्नि विद्या द्वितीय वर्ग के द्वारा नचिकेता ने यमराज जी से मांग ली है। ठीक है ना। ऐसा वर मांगने पर वो जो यमराज जी है उसको अभी वो वर प्रदान कर रहे हैं। तो चतुर्दश मंत्र के द्वारा वो वर प्रदान कर रहे हैं, उसी बात को चतुर्दश मंत्र कह रहा है। तो क्या कह रहा है,
तो मंत्र का उच्चारण करते प्रते प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानम अनंतलोकाप्तिमथो प्रतिष्ठां विद्धिं त्वमेतं निहितं गुहायाम। ठीक, बात समझ में ना? तो इस प्रकार से ये मंत्र है। तो इस मंत्र का हम लोग अन्वय देखते हैं पहले, ठीक है? तो देखिए, तद हे नचिकेतः, आप पीछे देखिए, हे नचिकेतः, ठीक है ना? हे नचिकेतः, हाँ एक मिनट, हे नचिकेतः, हे नचिकेतः ते तद ते प्रब्रवीमि, हे नचिकेतः ते तद प्रब्रवीमि। ठीक, स्वर्गम अग्निम प्रजानन में निबोध। ठीक, आगे देखिए, अनंत लोकाप्तिमतः लोकाप्ति अतः प्रतिष्ठां विद्धि निहित्वम एतम गुहायाम निहितम। इस प्रकार से इसका अन्वय होता है। ठीक है, बात समझिए। फिर एक बार इसका अन्वय देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना? अन्वय देख लीजिए इसका। ठीक, कैसे होता है? हे नचिकेतः, नचिकेतः ते तद प्रब्रवीमि प्रजानन स्वर्गमग्निम में निबोध अनंतलोकाप्तिम अतः प्रतिष्ठां त्वम एतम गुहायाम निहितम विद्धि। इस प्रकार से अन्वय है। इस मंत्र का अर्थ देख लीजिए आप, ठीक है ना? तो क्या है अर्थ इसका? तो देखिए, हाँ, ते प्रब्रवीमि, हे नचिकेतः, ते का अर्थ है तुभ्यम, तद तद यह तद और नित्य संबंध, तद माने जो तुमने द्वितीय वर्ग के द्वारा मांगा है, ठीक है ना? स्वर्गीय अग्नि, जो अग्नि विद्या मांगी है, तद तुभ्यम, ते माने तुभ्यम प्रब्रवीमि, हे नचिकेतः, नचिकेतः जो तुमने द्वितीय वर्ग के द्वारा अग्नि विद्या मांगी है, वह अग्नि विद्या ते माने तुभ्यम, तुम्हारे लिए मैं प्रब्रवीमि, मैं आगे कह रहा हूँ। ठीक है ना? आगे कह रहा हूँ, ठीक है ना? फिर आप क्यों कह रहे हैं? तो कह रहा मैं जानता हूँ विशेष, प्रजानन विशेष रूप से उस स्वर्ग संबंधी जो अग्नि है उसको मैं विशेष रूप से जानता हूँ, और मेरे द्वारा, मैं माने मैं, मेरे वचनों के द्वारा निबोध, तुम उसको जानो, अच्छी तरह से उसको ध्यान देकर सुनो। मैं तुम्हें उसी अग्नि विद्या को आगे कह रहा हूँ, तो उसको तुम ध्यान देकर तुम्हें सुनना है। ठीक है ना? अनंत लोकाप्तिमतः, ठीक है, वो जो विद्या है, वो जो अग्नि विद्या है, वो कैसे? अनंत लोकाप्तिमतः, अनंत लोक आपति है ना? अनंत लोक माने अमृतत्व लोक, जो स्वर्ग लोक है, उस लोक को क्या कराती है? प्राप्त कराती है। ठीक है ना? ये विद्या क्या कराती है? स्वर्ग लोक को प्राप्त कराती है। अथ, और क्या है? प्रतिष्ठाम, ये संपूर्ण जगत की क्या है? ये विद्या अग्नि प्रतिष्ठा। ये जो अग्नि है सबकी क्या है? सब संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है। देखो, प्रतिष्ठा को, सब संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा आधार कौन है? तो आपका विराट है, और विराट से ही ये अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो कार्य और कारण में अभेद है, तो कार्य और कारण में अभेद होने से जो अग्नि है वो कार्य है, और कार्य जो होता है कारण रूप होता है, सिद्धांत है कारण रूप है। तो जो अग्नि है वो क्या है? विराट रूपी है। तो वो अग्नि विराट रूप होने से वो कैसा है? संपूर्ण जगत की क्या है? वो प्रतिष्ठा है, आधारभूत है। ठीक है ना? ठीक, आधारभूत है। और हे नचिकेता, त्वम एतम, ये जो अग्नि है, अग्नि विद्या है, एतम गुहायाम निहितम विद्धि, गुहा में माने बुद्धि रूपी गुहा में वो क्या है? निहित है, स्थित है। बुद्धिमान पुरुषों के बुद्धि में ये क्या है? निहित है, स्थित है। वो तो उसको तुम जान लो। इस प्रकार से, ठीक, बात समझ में ना? उसको तुम जान लो। इस प्रकार से द्वितीय वर यम ने द्वितीय वर नचिकेता को दे दिया। इसके बाद, ठीक है ना, श्रुति जो है अगले मंत्र के द्वारा ये यम और नचिकेता के संवाद को छोड़ करके
स्वयं श्रुति अपने से ही क्या करती है, हम लोगों को, ठीक है ना, जो अग्नि ज्ञान है, ठीक है ना, विस्तार से जो अग्नि ज्ञान है वह चयन प्रकरण से आपको वहाँ देखना है। चयन प्रकरण में ये जो अग्नि विद्या यमराज जी ने बताई यहाँ विस्तार से नहीं बताई, तो कहाँ बताइए, तो वहाँ पर शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के चयन प्रकरण में ये आपको उसको देखना चाहिए। इस चीज़ के लिए श्रुति आपको कह रही है, ठीक है ना, आगे श्रुति स्वयं कह रही है, ठीक है ना, वो जो अग्नि विद्या है उसके बारे में थोड़ी बात श्रुति हम लोगों को बता रही है। वो यम और नचिकेता के संवाद को छोड़ करके स्वयं श्रुति अभी यहाँ कह रही है, ठीक है ना। तो क्या कह रही, तो 15वें मंत्र में लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टकाया वतिर्यतिर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदद्यथोक्तम अथाश्च मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। ये मंत्र है आपका, ठीक है। देखिए तम, देखिए अन्वय देखिए, ठीक है, पहले पदच्छेद देखिए। लोकादिम अग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदत् तत्प्रति अवदत् यथोक्तम अथ अस्य मृत्यु पुनरेव आह तुष्टः। ये इसका पदच्छेद है सामान्य रूप से, ठीक है ना। तो देखिए अब अन्वय देखिए इसका, ठीक है। तम लोकादिम अग्निम तस्मै उवाच, ठीक, या इष्टका वा यावतिर यथा वा, ठीक, च स अपि तत् यथा उक्तम प्रत्यवदत्, ठीक, अथ अस्य तुष्टः मृत्युः पुनरेव आह। लग गया अन्वय इतना, ठीक है। इस प्रकार से इसका अन्वय है। अब इसका अर्थ देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए तम लोकादिम अग्निम, वह जो अभी नचिकेता को यमराज जी ने जो अग्नि विद्या बताई, वो जो अग्नि विद्या है तम लोकादिम, वो जो अग्नि विद्या कैसी है, लोकादिम, लोकों का आदि है, माने लोकों का क्या है, कारण है। भूर्भुव स्वर्ग इत्यादि लोकों का वो क्या है, कारण है। बात सुने, सभी का कारण है। तो अग्नि कैसे कारण हो सकता है सभी का, अग्नि तो कारण नहीं, तो वही लोकादिम अग्निम, ठीक, कारण कैसे हो सकता है, तो अग्नि क्या है, तो विराट रूप पहले बता दिया हमने। विराट का कार्य क्या है, तो अग्नि है, और कार्य कारण में अभेद है। इस अभेद करके जो अग्नि है वो क्या है, विराट रूप है, और विराट जो है सभी सृष्टि का वो क्या होता है, कारण होता है। लोकादि शरीरों का आदि अन्य हमारे जो शरीर है उन शरीरों के स्थूल शरीरों के प्रति क्या होता है, वो कारण होता है। इसलिए इसको क्या कहा, तम लोकादिम, लोकों का वो क्या है, आदि है, और उसका ही कार्य अग्नि होने से वो क्या है, वो विराट स्वरूप है, ठीक है ना। तम लोका, इसलिए कहा तम लोकादिम अग्निम, वह जो लोकों का कारण अग्नि है, उस अग्नि को, ठीक है ना, अग्नि है, उस अग्नि को तस्मै उवाच, तस्मै माने नचिकेत से, नचिकेता के लिए यमराज जी ने कह दिया है, ठीक है ना। ठीक, क्या है उसका स्वरूप, तो बता रहे, या इष्टका यावतिर वा यावतिर यथा वा, जितनी जिस प्रकार की ईंटें, या इष्टका माने इष्टका का अर्थ है ईंटें, जिस प्रकार की ईंटें चाहिए, गोल मटोल जो भी हो वेदी के लिए जैसी इष्टिका चाहिए, ठीक है ना, वो सब बता दिया। और यावती वा यावती, और जितनी संख्या इष्टिका की चाहिए उसके लिए वो संख्या की बता दी कि इतनी इतनी संख्या वो कर्म करने के लिए, वो वेदी करने के लिए लगी, ये भी बता दिया। और यथावा, और जिस प्रकार से वो वेदी बनाना है उसका प्रकार भी सब उसको नचिकेता को यमराज जी ने बताया, ठीक। यथावा स च, और वह स माने वह नचिकेत भी, तत्, हाँ, यथोक्तम, यथा उक्तम तत्, जैसे यमराज जी ने तत्, यथा उक्तम, यमराज जी ने जैसे तत् माने वो विद्या कही, उक्तम माने कही है, प्रत्यवदत, वैसे ही
उसने नचिकेता ने क्या किया, उसका तुरंत अनुवाद किया। जैसे उसने कहा वैसे तुरंत वो फटाफट वो विद्या को बोलने लगा। ठीक है ना, जैसे कोई विद्यार्थी, होशियार विद्यार्थी होता है ना, तो कुछ बता दिया उसको तो तुरंत फटाफट उत्तर देता है, उसका अनुवाद कहता है। वैसे ही जैसे ही यमराज जी ने वो विद्या बताई फटाफट नचिकेता वो उसका बोलने लगा उसको। ठीक है ना, पुनः, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, ये उच्चारण करने लगा उसका। ठीक है ना, उच्चारण करने लगा तो क्या होगा इससे, वो यमराज जी संतुष्ट हो गए उस पर। क्या हो गए, अथ अनंतर आस्य तुष्ट मृत्यु, आस्य प्रत्युच्चारण लगाना, इसके प्रत्युच्चारण से, इसके फिर से प्रत्युच्चारण से, ठीक है ना, उसके अनुवाद से तुष्ट मृत्यु, मृत्यु क्या होगा, अति प्रसन्न हो गया। तुष्ट मृत्यु पुनरेवाह, तुष्ट जो मृत्यु है वो पुनः नचिकेता को कहता है। तो क्या कहता है, तो 16वें मंत्र में कह रहा है। ठीक है ना, क्या कह रहा है, तो 16वां मंत्र देखिए। ठीक है, 16वें मंत्र में कह रहा है। एक मिनट, 16वां मंत्र का उच्चारण करते हैं हम लोग। ठीक, हाँ देखिए, तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवेव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकाम चे मामनेक रूपाम गृहान। ये हो गया उच्चारण इसका। ठीक है, अब उसका पदच्छेद देखिए। तम अब्रवीत प्रियमानः महात्मा वरम तव इह आद्य ददामि भूय तव एव नाम्ना भविता अयम अग्निः श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहान। तो इसका अन्वय हम लोग करते हैं। ठीक है, प्रियमानो महात्मा, ठीक, तम अब्रवीत तव इह आद्य भूयः वरम ददामि। ठीक, अन्वय लग रहा है ना, तव, ठीक, तव अयम अग्निः तव एव नामना प्रसिद्ध भविता, प्रसिद्ध का अन्वय कीजिए, तव एव नामना प्रसिद्धा भविता। ठीक, अनेक रूपाम इमाम श्रृंकाम गृहान, लग गया अन्वय। तो देखिए अर्थ देखिए अब इसका। ठीक है ना, समझ गए ना, अब उसका अर्थ देखिए फटाफट। ठीक, प्रियमानो महात्मा माने संतुष्ट हुआ जो महात्मा यमराज है। ठीक है ना, महात्मा जो यमराज है, ये प्रियमान और महात्मा किसके विशेषण है, यमराज के है। यमराज प्रियमान हुआ इसलिए वो महात्मा है, तुष्ट हुआ नचिकेता से बोलने से। प्रियमान जो महात्मा यमराज है, तम अब्रवीत, उस नचिकेता को बोला, क्या बोला, तब तुमको मैं यह, इस तुष्टि के कारण मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारे, यह का अर्थ तुष्टि निमित्तेन, तुष्टि हो गई इसलिए आद्य माने इस समय, इदानीम भूय पुनः वरम ददामि, पुनः एक अवान्तर वर तुम्हें मैं दे रहा हूँ। क्या दे रहे हो, तो कह रहे अयम अग्नि, ये जो अग्नि है ना, अग्नि विद्या है, तवेव नामना प्रसिद्धा भविता, तुम्हारे ही नाम से वो क्या हो जाएगी, प्रसिद्ध हो जाएगी जगत में। माने तुम्हारा ही नाम उसको क्या हो जाएगा, नाचिकेत अग्नि कहेंगे सब, तुम्हारे नाम से ही विद्या आगे कही जाएगी। इस प्रकार से ये वर तुम्हें मैं देता हूँ, दे दिया। और अनेक रूपाम इमाम श्रृंकाम गृहाण, अनेक रूप वाली, अनेक रूपों वाली श्रृंकाम, ये जो माला है, शब्द रूपी जो माला है, ठीक है, अनेक रत्नों वाली ये जो शब्दवती जो माला है वो तुम्हें मैं दे रहा हूँ, उसको क्या करो, तुम ग्रहण करो। ठीक है, अथवा अनेक फल वाली यह जो माला है, ठीक है ना, अनेक फल वाला जो यह कर्म, अनेक फल वाला जो यह कर्म है वो तुम्हें कर्म है, अनेक फल के साधन बुद्ध कर्म है, उसको तुम्हें मैं दे रहा हूँ, उसको ग्रहण करो। ठीक है, इस प्रकार से नचिकेता को यमराज जी ने कह दिया। ठीक है ना, इसके बाद में, ठीक है ना, कर्म की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, कर्म की स्तुति। तो अब अगले 17वें मंत्र के द्वारा कर्म की स्तुति कर रहे हैं। कर्म का ये प्रकरण है, इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कर्म की स्तुति की जा रही है। ठीक है ना, ठीक। अब देखिए 17वें मंत्र का उच्चारण करते हैं हम लोग। क्या है, त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत्तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमिड्यम
विदित्वा निचाये माम शांति मत्यंतमेति। ठीक, तो देखिए अब इसका पदच्छेद देखिए। त्रिनाचिकेतः त्रिभिः एत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवम इड्यम विदित्वा निचाय इमाम शांतिम अत्यंतम एति पदच्छेद होगा। ठीक है, अब अन्वय तो शिरा है इसका। त्रिनाचिकेतः, ठीक है, त्रिभिः संधिम एत्य त्रिकर्मकृत जन्म मृत्यु तरति ब्रह्मजज्ञम देवमिड्यम विदित्वा निचाय इमाम शांतिम अत्यंतम मेति, अत्यंतम इमाम शांतिम एति, अथवा ऐसा कीजिए। ठीक, लग गई बात। अब देखिए अर्थ देखिए। त्रिनाचिकेतः, त्रिनाचिकेत का अर्थ कर रहे हैं यहाँ पर। त्रिनाचिकेत माने जो अग्नि विद्या है उसका जो अध्ययन करता है, किया है जिसने, और उसको जिसने जान लिया है यथार्थ रूप से, और उसका जिसने एक बार भी अनुष्ठान किया है, उसको क्या कहते हैं? त्रिनाचिकेत, है ना। अथवा दूसरा अर्थ करते हैं 3 बार जिसने नाचिकेत जो अग्नि विद्या है उसका अनुष्ठान किया है, उसको क्या कहेंगे? त्रिनाचिकेत। क्या कहेंगे उसको? त्रिनाचिकेत। 2 अर्थ है उसके। त्रिनाचिकेत, ठीक है। त्रिभिः संधिम एत्य, त्रिभिः संधिम, तीनों के द्वारा अनुशासन, एत्य माने प्राप्य, अनुशासन प्राप्त करके। तीनों के द्वारा, किस तीनों के द्वारा? किन तीनों के द्वारा? माता पितृ, मातृ पितृ आचार्य, माता और पिता के, ठीक है ना, अनुशासन, माता और पिता के द्वारा, माता पिता और गुरु, इन तीनों के द्वारा संधिम माने अनुशासन, अनुशासनम एत्य, अनुशासन प्राप्त हुआ है जिसको, ऐसा। त्रिकर्मकृत, 3 प्रकार के कर्म करने वाला। 3 प्रकार के कर्म क्या है आपके? तो एक है आपका याग आदि कर्म करना, अध्ययन और दान। ये क्या है? ये क्या है? 3 कर्म। उन 3 कर्मों को करता हुआ जो करने वाला है वो जन्म मृत्युम तरति, जन्म मृत्यु से पार हो जाता है। ये अग्नि कर्म का, अग्नि जो कर्म है ना, अग्नि विद्या है, अग्नि कर्म है, ये कर्म का फल बता दिया, केवल कर्म का। ठीक है ना, बात समझ में? अभी इसके बाद ब्रह्मजज्ञम देवमिड्यम, ब्रह्मजज्ञम, ब्रह्मणः हिरण्यगर्भात् जातम ब्रह्मजम, ब्रह्म जो हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मज। क्या कहते हैं उसको? ब्रह्मज माने सूत्रात्मा। वो कौन है? सॉरी, विराट, ब्रह्मज। ब्रह्मजश्चासोज्ञ, ब्रह्मजज्ञ, यज्ञम, ठीक है ना, माने सर्वज्ञ, सर्वज्ञ, विराट जो सर्वज्ञ है। ठीक है ना, ठीक, बात समझ में? ब्रह्मजश्चासो ज्ञश्चेति ब्रह्मजज्ञ, सर्वज्ञ ईश्वर। ठीक है, तम ब्रह्मजज्ञम, उस ब्रह्मजज्ञम माने सर्वज्ञ जो विराट है, विराट को, और कैसा ब्रह्मजज्ञ है, विराट कैसा है? ब्रह्मजज्ञ है माने सर्वज्ञ है। और कैसा है? देव है वो, माने प्रकाश स्वरूप है। और कैसा है? इड्यम, इड्यम माने स्तुत्यम, स्तवन करने योग्य है। इस प्रकार से उसको जान करके, विदित्वा माने जान करके, ऐसा है जान करके, निश्चायम माने अहम भावेन उसका अनुष्ठान करके, करने पर, निश्चय माने अहंतया उसका चिंतन करके, अहंग्र उसका अहंग्र ध्यान करके, है ना, उपासना करके। निश्चय माने अहम रूप से उसका क्या करके? चिंतन करके। ठीक है ना, चिंतन करके क्या होता है? इमाम, अत्यंतम इमाम शांतिम एति, अत्यंत माने अतिशय, यह जो शांति है उपरम रूप, जब सभी चीज़ों का उपरम होता है तो आदमी को क्या होती है? सभी शांति होती है। तो ऐसी जो शांति है वो प्राप्त होती है। इसका मतलब है हिरण्य जो विराट है वो क्या है? सभी चीज़ों के प्रति उसके मन में उपरती है। तो विराट कैसा है? शांत है, एकदम शांत स्वरूप है। और ऐसे जो विराट है, विराट के संयुग भाव को प्राप्त होता है, सायुज्य मुक्ति उसको प्राप्त होती है। जो इस प्रकार से जानकर, विराट को इस प्रकार से जानकर जो निश्चय माने चिंतन करता है, अहंग्र ध्यान करता है, उसको क्या होता है? सायुज्य, उसका सायुज्य प्राप्त। किसका? विराट का सायुज्य उसको प्राप्त होता है। ठीक, बात समझ में? विराट का सायुज्य
उसको प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसके बाद अब जो अग्नि विद्या और अग्नि जो कर्म है, उन दोनों का समुचित कर्म और उपासना, इन दोनों का जो फल है, उन दो फलों का क्या फल का क्या कर रहे हैं यहाँ पर? उपसंहार कर रहे हैं। क्यों? आगे आत्मविद्या बतानी है, इसलिए उसका उपसंहार 18वें मंत्र में कर रहे हैं। ठीक है, 18वां मंत्र का उच्चारण करते हैं। त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिको मोदते स्वर्गलोके। तो देखिए आगे मंत्र है आपका। ठीक है, एक मिनट। हाँ, त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद् विदित्वा ये एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो देखिए इसका अन्वय देखिए। ठीक है, यह त्रिनाचिकेतः विद्वान, ठीक है, एतत्त्रयं विदित्वा, ठीक है, एवं एतत्त्रयम् एवं विदित्वा। ठीक, देखिए फिर से अन्वय देखिए। यह त्रिनाचिकेतः विद्वान एतत्त्रयम् एवं विदित्वा, ठीक है, नाचिकेतं चिनुते स पुरतः मृत्युपाशात् प्रणोद्य शोकातिगो स्वर्गलोके मोदते। अन्वय लग गया? त्रिनाचिकेत, जैसे पहले बताया था, जो अध्ययन किया है अग्नि का, जिसने अध्ययन किया है, स्वर्ग का साधन होता अग्नि का अध्ययन किया है, उसको जानता है, और उसका अनुष्ठान जिसने किया है उसको त्रिनाचिक, जो त्रिनाचिकेत विद्वान, ठीक है, विद्वान उपासक। ठीक है, एतत्त्रयम् विदित्वा, एतत्त्रयम् माने जो पहले बताया, या जितनी ईंटें लगती है, जिस प्रकार की ईंटें लगती है, जितनी संख्या की वेदी बनाने की लगती है, जिस प्रकार से वो बनानी, ये तीनों को भी जान करके इस प्रकार से एवं विदित्वा, ठीक है ना, एतत्त्रयम् एवं विदित्वा, इस प्रकार से जान करके नाचिकेतम चिनुते, नाचिकेतम जो अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या का क्या करता है? नाचिकेतम अग्नि, नाचिकेतम चिनुते माने निर्वर्तयति। नाचिकेत जो अग्नि है उसका क्या करता है? निवर्तन करता है, संपादन करता है, अथवा जानकर उसकी अहंग्रतया उपासना जो करता है। ठीक है, स वह पुरतः माने मरने से पहले ही मृत्युपाशान प्रणोद्य, मृत्युपाश को वो प्रणोद्य माने नष्ट कर देता है। मृत्युपाश क्या है? मृत्यु किसको कहते हैं? तो स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक ज्ञान, यही यहाँ पर मृत्यु शब्द का अर्थ है। उस मृत्यु, स्वाभाविक कर्म और स्वाभाविक मृत्यु को वो नष्ट, अच्छे कर्म करेगा तो स्वाभाविक कर्म उसका अपने से नष्ट करके क्या होता है? शोकातिगो स्वर्गलोके, शोक से रहित होकर के स्वर्गलोक में क्या होता है? वो हर्षित होता है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये बात बता दी। अब अगले 19वें मंत्र के द्वारा इस जो द्वितीय वर्ग था, उस द्वितीय वर्ग का उपसंहार यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो 19वें मंत्र का उच्चारण हम करते हैं। एषते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो, एषते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवेव प्रवक्षन्ति जनासस् तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। ठीक है, तो देखिए, एषते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यं यम वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतम् अग्निं तवैव प्रवक्षन्ति जनासस् तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। ठीक, देखिए आप इसका अन्वय कीजिए। ठीक है, द्वितीयेन वरेण यम अवृणीथा, ठीक, द्वितीयेन वरेण यम अवृणीता, एष स्वर्ग्यो अग्निः ते मया दत्तः। हे नचिकेतः, नचिकेता ऐसे, हे नचिकेतः द्वितीयेन वरेण यम अवृणीथा एषः स्वर्ग्यो अग्निः ते तुभ्यं ते, ठीक, इस यहाँ तक लगा अन्वय, ते
एतम अग्निम जनासस्तवैव प्रवक्षन्ति तृतीयम वर नचिकेतः तृतीयम वरम वृणीष्व। ये होगा इसका अन्वय। ठीक, अब देखिए अर्थ देखिए। ठीक, द्वितीय वर के द्वितीय न वरेन, ठीक, द्वितीय वर के द्वारा यम अवृणी था, जिसको तुमने हमें मांगा है, जो अग्नि विद्या मांगी, यम अमृता। एष यह जो स्वर्ग संबंधी अग्नि ही, हे नचिकेतः द्वितीय वर्ग के द्वारा यम अमृत जो तुमने मांगा है, ठीक है, यह जो स्वर्गम अग्नि, स्वर्ग संबंधी जो विद्या अग्नि है, ते माने तुभ्यम, तुम्हारे लिए, मया दत्तः, मेरे द्वारा दी गई है। अब ठीक है, दी गई है, दत्त का अन्वय की अध्यार कीजिए, वहाँ दी गई है। ठीक है, एतम अग्निम, यह जो अग्नि है, उस अग्नि को जनासस, जना माने जनासस का अर्थ यहाँ स्वार्थ में प्रत्यय हुआ है, तो जना, हाँ, लोक, एतम अग्नि, लोक इस अग्नि को तवेव प्रवक्षन्ति, तवेव नामना प्रवक्षन्ति, तुम्हारे नाम से ही उसको बोलेंगे आगे जा कर के। ठीक है, हे नचिकेतः तृतीयम वरम वृणीष्व, हे नचिकेता आप तुम मुझे तृतीय वर मांगो। ठीक है ना। अब नचिकेता आगे तृतीय वर जो आत्मविद्या है वो मांगेगा, उसका विचार हम अगली कक्षा में करेंगे। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।